आज हम पावन श्रावण मास की चर्चा करेंगे और श्रावण मास क्यों विशेष है, क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा रहेगी। और श्रावण मास में कब से कब तक यह मास रहेगा और क्या-क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा रहेगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए सावन का मास देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। महादेव जो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स चाहे वो अध्यात्म की, वास्तु, ज्योतिष की, वो आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। सावन का महीना देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, इसलिए किसी भी प्रकार से तामसिक वृत्ति से बचना चाहिए। सात्विक वृत्ति के साथ आप जीवन यापन करें, त्याग तपस्या के साथ अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को आप बढ़ सकते हैं। जीवन में आने वाली जो अनेक समस्याएं हैं, व्यवधान है, अड़चन है, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इस कालखंड में आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। आप विधि विधान से उसको नहीं जप सकते हैं तो आप ओम नमः शिवाय को जपें। ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को आप जप सकते हैं। काल सर्पदोष है, विष दोष है, कुंडली में ग्रह पीड़ा है, व्यवधान समस्याएं आ रही हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, अनुकूलता नहीं है, परिवार में झंझटें समस्याएं रहती हैं, तो आप इस कालखंड में अपने देव पितरों के निमित्त पूजा समर्पित कर सकते हैं। काल सर्पदोष के लिए आपका 3 तारीख को और आपका 17 तारीख को दोनों दिन सोमवार भी संयोग पड़ रहा है, पंचमी पड़ रही है, तो आप उस दिन उसकी पूजा करवा सकते हैं। तामसिक वृत्तियों से बचना चाहिए, सद्वृत्ति के साथ रहना चाहिए, नित्य होम पूजा पाठ आदि आप कर सके तो बहुत अच्छा है। एक चीज और भी है, इस कालखंड के अंदर अगर आप महामृत्युंजय का लगातार जप करते हैं या ओम नमः शिवाय का पुरस्चरण कर लेते हैं तो यह समय बहुत अनुकूल हो सकता है। आप शारीरिक आदि व्याधि पीड़ा कष्ट आपको है, तमाम प्रकार के इलाज करा रहे हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं लगती हैं, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आप फेस कर रहे हैं, तो इस कालखंड में आप उन सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ये दोष उन्मूलन का महीना है, ये आपकी समस्याओं को खत्म करने का महीना है। ये भगवान महादेव को समर्पित यह मास कहीं न कहीं विष से जो विष दोष आपकी कुंडली के अंदर जो विषाक्त दोष हैं, जो प्रतिकूलताएँ हैं, उस सबको समाप्त करने वाला है। आपके जीवन में अनुकूलता का, आपके जीवन में नई ऊर्जा का, नए तेज का संचार करने वाला ये महीना है। इसलिए तामसिक वृत्तियों से बचें, अनावश्यक जो ऐसे खान-पान हैं जो नहीं करने चाहिए, उनसे आपको बचना चाहिए, वैसे तो सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार से एक व्रत के साथ, एक नियम के साथ आप इसको करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से आप छूट सकते हैं। विशेषकर जिनको कहीं न कहीं रोग सता रहा है, आदि व्याधि सता रही है, वो इस कालखंड में माँ मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाना है, नौकरी में तरक्की पानी है या आप चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, तो इसलिए भी आप रुद्राभिषेक और साथ ही साथ महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आपके लिए बहुत-बहुत मंगलमय शुभकामनाएँ।